श्री कबीर साहेब, विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक विशेष त्यागी, वैरागी, अखंड बाल ब्रह्मचारी संत थे। सबने शब्दों के अर्थ किए और सदगुरु श्री कबीर साहब ने भी शब्द का अर्थ किया, क्योंकि अर्थ शब्द का ही किया जाता है और अर्थ को करने वाला ये चेतन जीव, ये ज्ञान स्वरूप है। तो किसी ने योग मार्ग चलाया, किसी ने उपासना मार्ग चलाया, किसी ने ज्ञान मार्ग चलाया, किसी ने विज्ञान मार्ग चलाया। अलग अलग मत पंथों के चलाने वाले लोग हुए। व्यास जी ने ब्रह्म सिद्धांत चलाया, आत्म सिद्धांत चलाया। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने पारक सिद्धांत, जीव सिद्धांत। सदगुरु श्री कबीर साहब जी जीववादी थे। ये जनैया चेतन जीव है, इसके ऊपर और कोई नहीं। संसार में लोग जहां देखो वहां पर अपने अपने इष्टों को लेकर के या मानंदियों को लेकर के झगड़ जाते हैं। जो मानंदियों का जो झगड़ा है, ये विवाद है, इससे किसी का उद्धार कल्याण नहीं हो सकता। साहब कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि शब्दों के पीछे कुछ कहना नहीं चाहिए। अरे वस्तु का गुण नहीं बदलता, ऐसा संसार में कहना है कि नाम बदल देने से वस्तु का गुण नहीं बदलता, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन नाम के अनुसार ही नाम रखा जाए तो शोभा देता है। जैसे हलवा बनाते हैं, पंगत में क्या बनाया जाता है? देसी घी का हलवा बनाया जाता है। उसको लोग कहते हैं कि यह घी का हलवा है, इसमें दूध भी पड़ा है, काजू किशमिश भी पड़े हुए, इसलिए यह हलवा है। तो पंगत में चलाते हैं और कहते जाते हैं हलवा हलवा हलवा। और दूसरा कोई आता है तो कहता है कि हम तो इस हलवा का नाम बदलेंगे अपने अनुसार, क्योंकि नाम बदलने से हलवा का गुण तो बदलेगा ही नहीं। अब वो कहता है कि गोबर गोबर गोबर, तो कोई चलाने देगा? क्या कहता है? शब्दों के पीछे लड़ो मत। क्या हलवा को गोबर कहने से क्या हलवा का गुण बदल जाएगा? गुण तो नहीं बदलेगा, परंतु क्या गोबर कहना शोभा देगा? कोई चलाने देगा। और फिर कोई आ जाए निड़ा करने वाले, क्या रे भाई, चाहे हलवा को चाहे गोबर को क्यों शब्दों के पीछे लड़ते? सारी लड़ाई शब्दों की है। शब्द संवार के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। तो आज गुरु पूर्णिमा है
गु कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। गुरु पूर्णिमा, गुरु से ज्ञान लेकर के अपने जीवन को पूरा बना ले। ये तो एक मानंदी है, एक नियम बना लिया है, साल में एक बार इस गुरु पूर्णिमा को मनाते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा सदा रहती है। गुरु पूर्णिमा का अर्थ ही है कि अपने जीवन को पूर्ण बना लेना, ठीक बना लेना, किसी प्रकार की कोई कसर ना रहे, ऐसा अपना जीवन बनाना, उसको कहते हैं गुरु पूर्णिमा। इन गुरु का ज्ञान पूर्ण हो, किसी प्रकार की मानंदी नहीं हो। तू जीव जनैया सत्य है तेरे ऊपर और न कोई, ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुवन का भ्रम हो। जिन सदगुरु देव का ज्ञान पूर्ण हो, किसी प्रकार की कोई कसर ना हो, सुई की नोक रखने भर के लिए जरा भी संधि ना हो, उसको कहते हैं गुरु पूर्णिमा। उस उपदेश को सुन करके अपना जीवन पूर्ण बनाना, पूरा बनाना, उसको कहते हैं। बाहर तो मानंदियां बहुत है। आज के दिन कहते हैं कि नंदन वन में और सती जी ने तपस्या करी 10,000 वर्ष, तब उनको महादेव जैसे पति मिले। ये तो सारी बेकार की बातें हैं जो गुरुबाओं का उपदेश है। और कोई कोई लोग क्या कहते हैं कि शिक्षक गुरु नहीं होता, ऐसे भी कहते हैं, अपने महात्मा तक कह देते हैं कि शिक्षक गुरु नहीं होता। समझ लो कि उनकी ऐसा कहने वाले की बुद्धि ही कुंठित है। शिक्षक गुरु होता है, चाहे वो वेतन लेकर के पढ़ावे, चाहे निःशुल्क पढ़ावे। जितने भी मास्टर लोग हैं स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थी उनसे पढ़ रहे हैं, वो उनके गुरु हैं। जिनसे शिक्षा किसी भी प्रकार की मिले उसको गुरु कहते हैं। और जो कहता है कि शिक्षक को गुरु नहीं कहते, तो समझ लो कि दिमाग का दीवारियां ही निकल गई। हाँ, सदगुरु में फर्क है, गुरु और सदगुरु। सदगुरु किन्हें कहते हैं? सदगुरु कहते हैं कि जो पूरा ज्ञान दे, जड़ चेतन के भेद को समझा। ये जड़ है, ये चेतन है, ये मानंदी मिथ्या झूठी है, ये मानंदी सही है। सही और गलत का बराबर जो ज्ञान करा दे, अपने स्वरूप को लखा दे, उनको कहते हैं सदगुरु। वो सदगुरु होते हैं। और बाहर के जितने भी हैं वो सब गुरु हैं। चाहे वो ये हलवाई है ना, हलवाइयों के पास में बहुत से लोग नए नए आते हैं, उनसे हलवाई का काम सीखते हैं, तो वो हलवाई सिखाने वालों का गुरु है। ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाना सिखा देते हैं, वो भी गुरु है। हर विषय का गुरु है। यहां तक क्या कि जो पहलवानी करना सिखाते हैं ना, वो भी गुरु हैं। और क्या, गंदे संदे जितने भी कर्म हैं सारे संसार में, और किसी के द्वारा सीखते, तो सिखाने वाला गुरु होता है। चाहे अच्छा काम सिख रहा है और चाहे बुरा सिख रहा है, इसलिए उसको नकार दिया। यहां पर सदगुरु, सदगुरु कभी भी मछली पकड़ने का ज्ञान नहीं देंगे, अंडा खाने का ज्ञान नहीं देंगे, शराब पीने का ज्ञान नहीं देंगे, चोरी करने का ज्ञान नहीं देंगे, हिंसा करने का ज्ञान नहीं देंगे, व्यभिचार करने का ज्ञान नहीं देंगे। ये ज्ञान सदगुरु नहीं देंगे। और आपके ऊपर कोई है दूसरा, वो भी ज्ञान सदगुरु नहीं देंगे। कोई कोई लोग कहते हैं कि सदगुरु श्री कबीर साहब जी कट्टरवादी नहीं थे। आजकल के महात्मा क्या हो गए? कट्टरवादी। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कट्टरवादी नहीं थे, ऐसा नहीं कहना चाहिए। सदगुरु श्री कबीर साहब जी अखंड त्यागी वैरागी थे और उनका ज्ञान पूर्ण था। वो गंगा पे गंगादास और यमुना पे यमुनादास नहीं थे। उन्होंने कह दिया जीव ही सत्य है और अनेकों जीव हैं, ज्ञान से सब बराबर हैं, लेकिन गतिविधि सबकी अलग अलग है, क्योंकि जीव सब अलग है, सब जीव अलग अलग हैं। इसलिए जैसी करनी तैसी भरनी। कबीर साहब ने कह दिया कि जीव के ऊपर कोई दूसरा नहीं है जो तार सके।
जीव के ऊपर कोई दूसरा नहीं जो दुख दे सके। हम अपने कर्मों का ही दुख भोगते हैं और अपने कर्मों का सुख भोगते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं तैसा फल हमारे सामने आता है, हमारे ऊपर और कोई दूसरा नहीं। लेकिन भूल हमको रुला रही है और भूल ही हमको हंसा रही है। जब बच्चा घर में पैदा हो जाता है तो कितने हंसते हैं, और वही बच्चा यदि मर गया तो कितने रोते हैं। जो बच्चा पैदा हुआ जब हंसे वो भी भूल है, और बच्चा मर गया हम रो रहे हैं वो भी भूल है। मकान बना लिया खूब खुश हो रहे हैं वो भी भूल है, और मकान गिर गया और तब रो रहे हैं वो भी भूल है। शरीर हमारा ठीक है बिल्कुल, हम शीशा में मुंह देख रहे हैं, मोछे ऐंठ रहे हैं, बहुत अच्छा शरीर लग रहा है, ये भी भूल है। और जब रोग आ गया और फिर कोई जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया, अब छूटने वाला है, अब हाय करके रो रहे हैं, ये भी भूल है। अच्छा छिन में परलय सब मिट जाई, छेव परे तब को समझाई, छेव परे कब अंत न पाया, कहीं कबीर अगमन गोहराई। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भैया छेव परे कब अंत न पाया, जिस समय आपको याद आएगी, जिसकी याद कर रहे हो वो मिलेगा नहीं। काऊ अंत न पाया, जिसका भजन कर रहे हैं सारे संसार में उसका किसी ने अंत पाया नहीं, वो आज दिन तक किसी को मिला भी नहीं। यदि मिल गया होता तो कहीं न कहीं आज ला करके उसको दिखाई देते, इसलिए वो मिला नहीं। छज्जा छिन में परलय सब मिट जाई। सदगुरुदेव कहते हैं यदि आप सत्य का उपदेश सुनोगे तो जो आप लोग कहते हो कि प्रलय में ये सारा संसार ब्रह्म में जाकर के लीन हो जाता है, ऐसा नहीं होता। ये जगत अनादि है। जब आप चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, गाली, निंदा इनको सबको छोड़ दोगे तो क्षण में प्रलय सब मिट जाएगा। और यदि नहीं मानोगे तो ये सारा धंधाम आपका छूट जाएगा और कर्मों के अनुसार आप पशु पक्षी उसमें खाने में भटक जाओगे। तो भूल कहिए ब्रह्म। टीका में सदगुरु श्री पूरन साहब जी कहते हैं भूल कहिए ब्रह्म, भूल कहिए आत्मा, भूल कहिए परमात्मा, भूल कहिए ईश्वर, भूल कहिए कर्ता, भूल कहिए जगत मानंदी। और जिससे सारी भूल मिट जाए वो गुरु पद, वो चेतन जीव सत्य, यह अर्थ। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा के दिन सारी भूल को मिटाना चाहिए, तब पूरा जीवन मिलेगा, तब पूरा जीवन बनेगा। आपके जीवन में जरा भी कोई कसर ना रहे तो समझ लो कि आप गुरु पूर्णिमा में पूरे स्थिर हैं। गुरु के सामने भक्ति आपकी पूरी है। भक्त वही है जो भक्ति सच्चे दिल से करे और भक्ति में कसर ना आने दे। जो भक्ति में कसर छोड़ देता है उसका जीवन बिगड़ता है। भक्ति कई प्रकार की है, एक प्रकार की भक्ति नहीं। यहां पर कौन सी भक्ति है? ये गुरु भक्ति है। कोई नदियों की भक्ति कर रहे हैं, नर्मदा में कितनी भीड़ होती है, गंगा पर यमुना में बहुत भीड़ होती है, काशी मथुरा हरिद्वार में बहुत भीड़ होती है। अष्ट धातु की मूर्तियां बनी हुई हैं, पूजा हो रही है, पैसे चढ़ रहे हैं, मुर्दाओं की पूजा हो रही है और जिंदे वहां से उठा उठा करके बोरे भर रहे हैं। जिंदा पुजारी और मूर्तियों के सामने से पैसा उठा उठा के और बोरे भर रहे हैं। जब मूर्ति पत्थर की है तो पुजारी काय का होना चाहिए? जब मूर्ति पत्थर की तो पुजारी काय का होगा? पुजारी में पत्थर का होना चाहिए, तो बात बनेगी, मेल मिलेगा। जब लड़की जिंदा है तो लड़का भी जिंदा होना चाहिए, और लड़की पत्थर की तो लड़का भी पत्थर का होना चाहिए। अब किसी की लड़की तो जिंदा हो, है ना। अब कोई के हमारे लड़के के लिए शादी कर दो, लड़का हो पत्थर का, तो कोई शादी करेगा? गुण एक मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो जीव वह जिंदा लड़की में है, क्या वो पत्थर वाले में है? तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं ये भूल मिटाई जाती है। भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख दे लखाई, कहीं कबीर भूल की औसत,
पारक सबकी भाई। तो अपन सब क्यों आए यहाँ? कोई महाराष्ट्र से आए, गुजरात से आए, उत्तर प्रदेश से आए, मध्य प्रदेश से आए, छत्तीसगढ़ से भी आए, काय के लिए आए? आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु का उपदेश सुनेंगे, पूरा उपदेश सुनेंगे। और सबको पता है कि पारखी संत पूरा उपदेश देते हैं, पूरा ज्ञान सदगुरु श्री कबीर साहब जी का है। कबीर साहब के ज्ञान में कोई अधूरापन नहीं है। कहते हैं कि एक की आंख फूट गई थी तो किसी ने कहा अरे अंधा इधर आ, वो नाराज हो गया। अब नाराज हो गया तो लड़ाई होने लगी कि ये मेरे से कहता है अरे अंधा इधर आ, अरे सूरदास जी इधर आ, ये कह देता और भी नाम ले लेता, अंधे ही क्यों का? लड़ाई होने लगी, वो चिढ़ गया। तब तक एक आ गया नकटा, उपदेश करने वाला, न्याय करने वाला। वाने न्याय करा कि भैया क्या हो गया? कि जे मेरे से अंधा कहता है, कि अंधा कह दिया तो क्या हो गया, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे शब्दों के पीछे लड़ना नहीं चाहिए। तब तक उससे भी कहते कि अरे नकटा तू कौन होता है? तो वो चिढ़ने लगा, अरे कि चिढ़े मत, अरे नकटा कहने से तेरे में क्या फर्क पड़ेगा? तेरे गुण में तो कमी आएगी नहीं। है कि तो का नकटा कहेगा, दोनों में उधर से वो अंधा कहने वाला चिपटा, इधर से नकटा करने वाला चिपटा, बेचारे का भरोसा बन गया। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं नकटा कहने से गुण नहीं बदलता, या अंधा कहने से गुण नहीं बदलता, या हलवा को गोबर कहने से गुण नहीं बदलता, है ना। तो फिर लड़ाई क्यों? इन शब्दों में लड़ाई क्यों हो जाती है? किसी को गाली दे के बुलाओ तो लड़ाई हो जाती है, और किसी को भाई साहब इधर आइए, है ना, उसका वकील साहब, या किसी का पंडित जी इधर आइए, उसे ओ पंडिता, है तो क्या होगा? तुरंत झगड़ा। ठाकुर साहब, और उसे ए ठकुरा, जूता के मारे चांद में बाल नहीं छोड़ेगा। और फिर कोई न्याय करने पहुंच जाएगा, भैया शब्दों से पीछे क्यों लड़ रहे हो, है? नहीं लड़ना चाहिए। तो वो जो कहने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे वो। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते शब्द समार के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि और एक शब्द करे खाओ। सदगुरुदेव ने कितना सुंदर उपदेश दिया है। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हुए संचरे, साले सकल शरीर। मधुर वचन है औषधि। अब किसी से कह दो कि भैया कि देख ये बहुत बड़े देवताएं मीनेश्वर महाराज हैं, इन पे 2 मछली ला करके रोज काट के चढ़ाएगा तो तेरे घर में सुख शांति आएगी। तो ये कटुक वचन हुए कि मधुर वचन हुए? मछली 2 पकड़ेगा, काटेगा, मीनेश्वर महाराज के सामने चढ़ाएगा और फिर कहेगा सुख शांति आएगी। अब विचार करो, मछलियों को काटने से सुख शांति आएगी? और फिर ये बहुत बड़े देवता हैं, ये भगवान हैं, इनकी कृपा से सारे काम बन जाएंगे, यहाँ पर नारियल चढ़ाओ, है ना, इनकी पूजा करो, और माता पिता से भूखे मरे, उनकी चिंता नहीं, और पत्थर के भगवान की पूजा हो रही है। तो ये कटुक वचन रहा कि मधुर वचन? यदि कहते माता पिता की पूजा करो, आज से मछली नहीं मारना, अंडा नहीं खाना, शराब नहीं पीना, तब पूर्ण जीवन बनेगा, तब पूर्ण माँ का सही अर्थ समझोगे, आपका पूरा जीवन बन जाए, और उसी का नाम पूर्ण है ना। अपनी माँ को माँ की दृष्टि से देखो, पूर्ण। यदि माँ को ही दृष्टि से देखोगे तो पूरे कहाँ? पिता को पिता की दृष्टि से देखो, उनके अंदर कोई कमियां हैं उनको मत लो। आपके पिता शराब पीते हैं तो शराब को मत लो, आपके पिताजी के प्रति भाव रखो, है ना। और वो कहें शराब ला के पिला तो पैर छू लो, कह दो हम शराब नहीं पिला सकते, तो आपका जीवन पूरा है। और आपका हम तो अपने पिताजी को खुश करने के लिए मुर्गे की सब्जी खिलाएंगे, शराब भी पिलाएंगे, जो भी पिताजी कहेंगे वही हम करेंगे। तो पिताजी का तो जीवन बिगड़ ही रहा है, पहले का बिगड़ रहा है, वर्तमान में बिगड़ रहा है, और आपका भी बिगड़ रहा है। इसलिए
जितने भी गंदे कर्म हैं, चाहे हमारे गुरु हों, चाहे पिता हों, कोई भी हो, यदि गलत कर्म, बुरे कर्म करने के लिए यदि कोई इशारा देता है तो वो गुरु नहीं। जिस मत में बकरे कटाए जाते हों, जिस मत में जड़ की पूजा होती हो, वो कोई मत नहीं है। साधु श्री कबीर साहब के मत में कहीं पर यह नहीं कहा होगा कि आप बकरा को काट के देवी की पूजा करो या आप कुलदेवी की पूजा करो, ऐसा नहीं कह सकते। यदि कुलदेवी की पूजा करोगे तो वो कुलदेवी कौन सी है? क्या आपकी मां कभी कहेगी कि मैं किसी का खून पीऊंगी? कभी नहीं कह सकती। और जो काली खप्पर में लेकर के खून पी रही है, उसको आप मां कहते हो। जीभ उसकी लटक रही है, जीभ लाल लाल हो रही है और हाथ में खड़ग तलवार लगी हुई है और काट करके सिर का खून खप्पर में टपक रहा है, मां खून को पी रही है, उसके जयकारा बोल रहे हैं, कह रहे बोलिए काली मैया की जय। क्या आपकी मां सिर काट के खून पिएगी? कभी नहीं पिए। बेशक आपकी मां अंडा मांस खाती हो, फिर भी अपने बेटा का सिर काट के खून नहीं पिएगी। और साधु श्री कबीर साहब कहते हैं कि वो अपने ही बेटा का काट के खून पी रही है ना। जिसका वो खून पी रही है उस खानी में भी कई बार गई। जो जितने मनुष्य हैं जिनका काट के खून पी रहे हैं, खा रहे, मांस खा रहे हैं, जो अपने ही बेटी बेटन का खा रहे हैं। जब कितनी बार हम बकरा खाने में गए, जब कितनी बार गाय खाने में गए, कोई योनि बाकी नहीं छोड़ी, इसमें हम नहीं गए हों। हम किसी पर भी छुरी चलाएंगे, अपने पे ही चलाएंगे। हम किसी का भी मांस खाएंगे, अपना ही खाएंगे। हम किसी का भी सिर काटेंगे तो अपना ही काटेंगे। इसलिए अपने आप को जानो। जब तक अपने आप को नहीं जानोगे, जब तक भूल को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, तब तक तो जब तक भूल नहीं मिटेगी तब तक मन पवित्र नहीं होगा। तो भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख दे लखाई। कहीं कबीर भूल की औसत, पारख सबकी भाई। हाँ तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने मन को पवित्र नहीं करेगा, तब तक मन की कालमा अंदर से जा नहीं सकती। क्यों? हमको इतना गंदा कर देते हैं, इतना गंदा कर देते हैं कि मांस खाने में हमको जरा घृणा नहीं होती। गंदे कर्म करने में घृणा क्यों नहीं होती? कि हमको कर्म करते रहते हैं और करते ऐसी आदत बन जाती है, तो उस कर्म करने में हमको जरा भी झिझक नहीं आती। कसाई के बच्चा को क्या बकरा का गला काटने में शर्म आई, कोई झिझक आई? इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब की पुकार के समझाते हुए कहते हैं, आज सदगुरुजन बैठे हुए हैं, आज गुरु पूर्णिमा है, इसको आषाढ़ पूर्णिमा भी कहते हैं, इसको मुड़िया पूर्णिमा भी कहते हैं। मुड़िया का अर्थ है बिल्कुल मुंडन हो जाना, बिल्कुल सब त्याग देना, अकेले रह जाना। पूर्णिमा भी माने मन के सारे विकारों को पूर्ण तरीके से त्याग देना, संत गुरुजनों की सेवा करके, संत गुरुजनों के प्रति अपना भाव बना करके, और जितनी मानते झूठी है इस सब मानते को अपने अंदर से निकाल देना, तब मन पवित्र होगा, मनुष्य होगा, जीवन पूरा होगा। यही पूर्णिमा का है। ऐसा मैंने संतों से सुना है और अपने हृदय में सुना है। इसलिए निर्णय से कहा है ज्ञान बोध परिमाण। ये ज्ञान